जब बात जो हम कह रहे हैं, जो किस्सा हम कह रहे हैं, जो किस्सा बहुत पुराना है। काउ टाइम पे एक राजा और बाकी मंत्री के पिड़कन के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ खाते, साथ साथ घूमते, यानी हमेशा वे लोग संग संग रहते। एक बार दोनों दोस्तों ने सलाह करी, बनने कैसो करो भैया, चलो कौन विदेश घूमन चले हैं। अब रुपया पैसा की तो भैया कोई कमी हती ना, और दोनों सासियों बहुत हते, निडर हते, डरा डरूत ना कतई। और फिर एक दिन का हो तो है कि दोनों ते अपने अपने घोड़ा सवार हुए कहें और घर से निकल गए। शाम हो तो वे एक बहुत बड़े तालाब किनारे पहुंचे। अब तालाब किनारे जब पहुंच के तो उनने देखो चारों ओर, तो आसपास न तो कोई गांव थी, न कोई बस्ती थी जहां रात काट ली जाए। तो बनने आए तो वह रात चलो जब ताल किनारे काट लिए। सो उनने भी उन पेड़ तोता के पास अपने घोड़ा बांध दे। पेड़ से घोड़ा बंधने के बाद वे एक पेड़ के ऊपर चढ़िए। ऊपर जाकर चढ़ जाते गए कि नीचे अगर लेट है तो कोई जानवर वगैरह आ जाए, शेर आ जाए, चीतो आ जाए या सांप कीड़ा काट गया, तासे वे ऊपर पेड़े पे चढ़ गए और उनने हुन अपनी सोबे के लिए व्यवस्था कर ली। अब जैसे जैसे रात बीती तो उन्हें तरह तरह के जानवर की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। फिर होत का है कि एक विचित्र दृश्य तुमने देखो और घबराइए। तालाब के बीच में पानी में हलचल भई, और हलचल होने के बाद फिर जोर से फुफकरवे की आवाज आई, और कछुए देर में एक बहुत बड़ो सांप अपनो फन उठाए के और पानी से बहरार निकल आओ। किनारे पे आए के और फिर बहुतों सो फुफकाने लगो। सांप को जो सिर पे हती सो एक मड़ी हती। वह मड़ी को प्रकाश तो चारों ओर फैल रहो। तो सांप ने कहा करो कि अपनी जो मड़ी हती एक मिट्टी के ढेर पर रख दई। मट्टी के ढेर पर धरबे के बाद फिर वो फुफकात वो भोजन की खोज में वह पेड़ के नीचे पहुंच गयो। जहाँ पेड़ पर दोनों मित्र बैठे हुए थे, सांप ने दोनों घोड़ों को खा लिया। दोनों सोचते थे कि अब सांप उन्होंने खा लिया, लेकिन सांप घोड़न को खाए के और दूसरी ओर निकल गो। अब वे दोनों दोस्त का कहते हैं कि वह मड़ी को बड़े गौर से देखने लगा था। आज से पहले उनने कबो मड़ी ना देखी थी। कई बार कहानियों में सुनो तो कि सांप का मड़ी होते है। सो भैया का बतावें कि जो मंत्री को लड़का तो सो माने हती सो राजा के लड़का को बताई कि बिन्ना ऐसो न करो, जब मड़ी कैसे ले ली जावे। कैसे ले लियो भैया, राजा के लड़का ने पूछी।
फिर ने देखो, हमने बड़े बूढ़े से सुनी है कि मणि को जो प्रकाश है, मणि से जो रोशनी निकलते है, वो तो या तो बाहर रुकवे के रहे, या तो गोबर हो, या फिर घोड़ा की लीद हो। अब घोड़ा की लीद तो नीचे आती है। सो मंत्री को लड़का जल्दी से पेड़ से उतरो और घोड़ा की लीद लेकर और मणि के ऊपर डाल दी, और ताके बाद फिर पेड़ पर चढ़ के बैठियो। अब कछु देर के बाद सांप तो वापस लौटो और मणि को ढूंढने लगो। अब जब मणि बाय ना मिली तो गुस्सा में वो हाथों अपने फन पटकन लगो, और फटक पटक फन गुस्सा और दुख के मारे बसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दे। सवेरो भो, जब सवेरो भो, राजा का बेटा और मंत्री को बेटा पेड़ से नीचे उतर आए। मंत्री के बेटा ने मणि को निकालो और धोबे के लिए ताल की ओर चलो। वो मणि को धोते ही धोत बाने देखो कि मणि से बहुत अपूर्व, बहुत रहस्यमय प्रकाश निकलने लगो। इतनो प्रकाश निकलो बात है कि बा मणि की रोशनी में जो ताल के नीचे की जमीन थी, तली थी, पतली दिखाने लगी। वह तालाब के तली तक रोशनी पहुंच गई। और फिर का देखत है बामे कि जो दीवार की तली है, वह तली में एक बहुत बड़ो महल है। जब महल देखो उन्हें तली के अंदर है, तो मंत्री के लड़का ने कही राजा के लड़का से, बनने भैया चलो डुबकी लगाए के अब वो महल तक चलता। सो का होता है कि दोनों ने ताल में डुबकी लगाई दी। अब जो मंत्री को लड़का आतो, मंत्री को जो बेटा आतो, बाके हाथ मड़ी थी। बामा के प्रकाश जो फैलो तो चारों ओर जगमग हुई। कछुए देर में वे तालाब के नीचे जो तलैटी में राजमहल पनो तो हूं तक वे दोनों पहुंची। अब राजमहल को जो मेन दरवाजा तो वो खुलो वो हो। तो जब दरवाजा खुलो वो हो तो दोनों ने का करो अंदर प्रवेश कर लो। लेकिन अंदर जाके जब उनने देखी तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दो। महल के चारा और एक बाग हतो, और बाग में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। महल की जो दीवारें थी वे सोने की बनी थी, जामा हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर सारी वस्तुएं, जो कुछ भी महल के अंदर था, सभी चीजें बिल्कुल सोने की बनी हुई हती। लेकिन वह आदमी कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसो लगत तो मानो सब उस महल को छोड़कर और कहीं चले गए। घूमत 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 वे कमरा में पहुंचिए। जब वे कमरा में पहुंच गए तो का देखत हैं कि पलंग पर एक लड़की है, वह सो रही पड़ी। लड़की को सोच देख गए वे लोग ताज्जुब में पड़िए।
लड़की बहुत सुंदर थी, दूध की तरह बाको रंग तो सफेद थो और उम्र लगभग 16 वर्ष की हो है। अब दोनों ताज्जुब से बात देखने लगे और कछु देर के बाद वह लड़की गति नींद खुल गई। भाने आंखें मल के मन देखी और घबराए बोली कि हाय सर्वनाश, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम्हें पता ना है कि यहाँ एक बहुत बड़ो सांप रातो है? वो अब आए और जैसे ही तुम्हें दिखे खा लिए। दोनों अते हंसन लगे, बोलने हमें मालूम है सांप रात है, जब बात हमें मालूम है। पर लड़की बोली मजाक मत समझो, विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें। और बिस्तर से नीचे उतर आई। फिर उतरने के बाद बोली कि एक बहुत बड़ो जो सांप इन रहा तो है, माने हमारे नौकर चाकर भैया और जो कुछ रिश्तेदार थे, सिपाही थे, जितने हम लोग होते सबको बाने खाए लो, सिर्फ हमें अकेलो छोड़ दो। तासे हम कहते हैं कि तुम लोग एकदम जितनी जल्दी हो सके हिंते ते भाग जाओ, ना तो फिर वो तुम्हें खाए लिए। मंत्री के बेटा ने कही कि अब सांप ना ही आएगा, अब सांप हियन ना आए, कैसे कि वो मर चुको। जब बात लड़की ने सुनी, और लड़की ने जब बात सुनी तो बहुत खुश भई और सांप से वह बचाव है उनने, ताकि लबा ने बार बार उन लोगों को धन्यवाद बोलो। फिर अपने पन से बोली तुम लोगों ने हमें सांप से बचाओ है, इसलिए हम जा चाहते हैं कि देखो हमें जा महल में अकेली छोड़ कर तुम लोग मत चले जाइयो। दोनों ने कही कैसी बातें करती हो भैया, जब हम आइए गए हैं तो छोड़ कैसे चले जाए। सो दोनों आते सो बाई पे महल में रहने लगी। लड़की जो थी वह दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और बाऊ से ज्यादा बाको सुंदर आदत थी। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद राजा के बेटा से वह लड़कनी ने तो सो विवाह कर लो और ताकि कुछ दिन के बाद राजपुत्र ने, राजा के लड़का ने अपने देश वापस जेबे की सोची, लेकिन वो साई ठाट बाट के साथ जेबो चाहत। तो मंत्री के पुत्र ने कही कि वो पहले जाएगा और राजा को सब कुछ बता दिए, फिर हाथी घोड़ा प्रजा के साथ आएगा और दोनों को राजसी ठाट के साथ ले जाएगा। जे बात हती सो राजा के बेटा को पसंद आएगी। फिर उन्हें कार्यक्रम बनाओ, कार्यक्रम बनाए लो तो मंत्री को लड़का तो जयबे के लिए तैयार हुई। अब तालाब के ऊपर जयबे के लिए मड़ी की जरूरत थी,
तो दोनों ने जब बात को कंप्रोमाइज करो, जब बात तय करी कि मणि लेकर दोनों लोग है ना वे पहले ऊपर जाए और बाद में मंत्री को लड़का तो राज्य में चलो जाए और राजा को लड़का मणि लेकर फिर वापस नीचे आ जाए। जा तरीका को उनने कार्यक्रम बनाए लो। कार्यक्रम जो बनकर तैयार हुई हो तो दोनों खुश भये बहुत। जब दोनों बहुत खुश हुई गए तो एक दिन उनने कहा काम करो कि तालाब के किनारे से बाहर निकले और अपने देश को यानी मंत्री को लड़का अपने देश को होते तय रवाना हुई हो। और जो राजा को लड़का तो वो मणि लेकर और वो राजकुमारी के पास नीचे वापस आई हो। अब इधर का हो तो कि मंत्री को जो बेटा तो सो रत्ता छोड़कर दूसरे रत्ता से अपने देश को लौटो। अब चूंकि बाने रास्ता घूम के गो सो हुमन पहुंचवे में बाय लग गो टाइम। जब बा हुमन ज्यादा टाइम पहुंचने में लग गो तो हुमन फिर तैयारी करी गई। आवे के गाजे बाजे के सब तरीका की तैयारी करवे में कहा तो कि जो टाइम बता के गो तो कि इतने टाइम पे हम लौट रहे हैं सो उतने टाइम पे वो लौट ना पाओ। और ये का हो तो है कि वह संसान महल में राजा को बेटा है मंत्री के लड़का की लौटने की प्रतीक्षा करने लगो। और फिर एक दिन जब राजकुमार दोपहर खाना खाए के और सोए रहे हो तो तबाई वह लड़की की जो नजर है उसकी मणि पर पड़ी। लड़की की नजर आती वह मणि पर पड़ गई। सो बाने सोची कि पानी के भरार का है, पानी के बाहर का है, बाने कबहू ना देखी थी कि पानी के बाहर कछ का आयो का ना है। सो बाने सोची कि वैसो करें मणि लेकर और ऊपर चलें, ऊपर चल के देखें भाई का किए का है। और जब तक जो राजा को लड़का जगे लौटे और ऐसी बात सोच कर माँ ने मणि उठाई और मणि उठाए के और तालाब के ऊपर चल गई। अब तालाब के अंदर तरह तरह के मछली निरो जानवर चारों ओर इतना सुंदर दृश्य रहा। सुबह देख बहुत खुशी हुई। फिर जब वह ऊपर बैठ गए थे चारों ओर जंगल पशु पक्षी उनकी आवाजें भाने जो दुनिया नहीं देखी कबहू तो देखी थी ना। सो फिर का हो तो है कि वो ताल की घाट पर जो सीढ़ियां बनी थी उन पर बैठ गए और बाने तो सो स्नान करो। स्नान करने के बाद कुछ देर तक तो वह इधर उधर घूमर रही और उसके बाद घुमावे के बाद वह अपने महल में लौट आई। जब वह लौट आई तो राजकुमार तबहू लेटो सोए रहो तो
राजकुमार ने ना जान पाई कि राजकुमारी जो है वो ताल के बाहर गई थी। जब राजकुमार ने जान ना पाई तो राजकुमारी को साहस तो सो बढ़ियो। जब साहस बढ़ी गो तो वो रोजाना दोपहर में जब राजपुत्र सो जातो तो जल्दी बाहर निकल आती। अब आगे का हो तो है कि जा राज्य में वो तालाब हतो, व राज्य को राजा तो अपने संग में अपने बेटा को लेकर और शिकार खेलन के लिए वहां आओ। आए के बाने व ताल के पास में डेरा आते सो डर दे। दोपहर भो सब खाना पीना खाइबे में जुटिए। राजा को लिखा जो तो खाना खाइबे के बाद घूमत घूमत वो ताल के किनारे पर ठाड़ो हुई गो। एक बुढ़िया थी, वह वहीं आसपास सूखी लकड़ियां बीनती। अब वह लड़की जो थी वह तो रोजाना ऊपर आती, सो रोज के तरीका से वह अपनी मड़ी लेकर और तालाब को जो घाट तो बाकी सीढ़न पर बैठी थी। सो अचानक वाकी नजर उन दोनों पर पड़ी। वो बहुत घबरा गई। जब वह बहुत घबराई गई तो बानती ताल में डुबकी लगाई और डुबकी लगावे के बाद अपने जब महल में पहुंच गई तब बाने चैन की सांस ली। और इधर का होता है कि जो राजा को लिखा तो वह लड़की की सुंदरता पर मोहित हुई गो। मोहित हुई गो तो बाने ऐसी रूपवती कन्या अपने जीवन में कबू ना देखी थी। एक झलक देख पाई बाकी और वो पानी में अंदर चली गई। राजकुमार तो ऐसी ठाड़ो रहो जैसा कोई पत्थर को बा। सोचने लगो कितो अच्छो अगर होवे अगर बा सुंदर लड़की एक बार बाय फिर दिखने को मिल जाए। लेकिन वह सोच बाकी पूरी न है भाई। जो कामना वो कर रहो तो कि एक बार लड़की फिर दिखाई दे जावे सो बाकी पूरी नहीं दे। सोचत सोचत इतो दिमाग में इतो सोचो बाने की सोचत सोचत वो पागल हो गो। पागल जब वो हो गो तो अब वो सीधे जय कान लगो। अभी थी अभी नहीं, अभी थी अभी नहीं। अब कोई समझ नहीं पा रहे हो तो कि का बात हुई। राजकुमार के दिमाग में का फितूर घुस गो है कि अब तो सिर्फ दो बात है, अभी थी अभी नहीं, बस ये कहा। तो राजा ने कि भाई ऐसो करो डेरा उखाड़ो और चलो। अब इसको तो राजवैद्य उपचार कर पाए। इसके दिमाग में कुछ डाउट हुई वो। लेकिन राजा का लड़का तो जो बाने के यहां हम यंत न जाए। अब भतो बार जो रूपबान कन्या आती राजकुमारी जो थी ताल के नीचे रात थी बाय बहुत दिखवे के लिए और हुई अड़ियो कि हम ना जाए। राजा ने कि अब तो बहुत विचित्र बात हुई है कि जो संग ना चल रहा हो हेन अकेलो रहे, हेन अकेले में सियार संदूक को जा खाए जावे।
तो उनने अपनी सेना से कही जो नौकर थे उनने अच्छा जाए पकड़ ले और पकड़ के राजमहल में ले चलो। सो ऐसो ही करोगो। राजकुमार को वहां पकड़ के और बहुत मुश्किल से वे राजमहल में ले आए। अब राजा ने कहा काम करो कि राज्य के जो वैद्य थे सो सैकड़ों वैद्य बुलवाए ले और राजपुत्र को इलाज करवाए वो शुरू कर दो। अब इलाज होत इतो इलाज कराओगो लेकिन कोई लाभ बाय नहीं भयो। वो तो सिर्फ एक रट लगाए तो अबाई थी अबाई ना है, अभी थी अभी नहीं। अब राजा बेचारो बहुत उदास हुई गो। राजा बहुत ज्यादा उदास हुई गो। अकेलो लड़का तो सो राजा ने अति सो घोषणा करवाई, मुनादी पिटवाई दी कि जो कोई राजा के लड़का को यानी हमारे लड़का को जो कोई ठीक कर दिए, जो कोई हमारे लड़का को ठीक कर दिए तो बाकी जो लड़किनी हुई है ताको ब्याह है वो अपने राजकुमार से करवा दिए और आधो राज्य मिले। घोषणा पिट गई, चारों डुगडुगिया पिटाई दी गई, लेकिन सामने कोई नहीं आओ। अब तो राजा तो बिल्कुल निराश हुई गो। फिर एक दिन कहा होता है कि एक बुढ़िया ने आए कही कि महाराज हम आपके पुत्र को ठीक कर सकता। राजा ने देखो आश्चर्य से, हमने जय बुढ़िया कात का आए, इतने बड़े बड़े ओजा और वैद्य थे, वेद न कछु कर पाए तो डुकरिया कैसे कर लिए का। मैंने अम्मा तुम ना कर पाया, तुम्हें क्या मालूम है, तुम कोई वैद्य हो का। बुढ़िया बोली हाँ महाराज, हम आपके लड़का को बिल्कुल सही कर दिए। मैंने अम्मा आप क्या बताया तुम्हें, हमारे राज्य में जितने बड़े बड़े वैद्य थे उनने जाए ठीक ना कर पाओ तो तुम क्या ठीक कर लिया। बिन्ने देखो राजा साहब, बुढ़िया ने कही हमें पता है कि तुम्हारा जो लड़का है वो पागल कैसे हुई गो, लेकिन अब ना बताए। जब बात में मालूम जरूर है लेकिन अब ना बताए, हम तब बताए जब जाए ठीक कर दिए। राजा ने कही ठीक है, कितने दिन लग जाए। बुढ़िया ने कही अब हम बताए ना पाए राजा साहब, अब हम बताए ना पाए। ऐसा है कि अगर आप हमें सहयोग दे रहे तो आपको जो बेटा है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। राजा ने कि हमारा कैसे सहयोग चाहिए, हमारी कैसे सहयोग की जरूरत है तुम्हें। तो बुढ़िया ने कही कि जब तालाब के किनारे पर आपके पुत्र पागल भये हैं, उन पर हमारे लिए एक झोपड़ी बनवाए दे। वह झोपड़ी में हम आराम से रहें और जब पता करवे कोशिश करें कि का कारण हो तो
जो हीन पर तुम्हारो लिखा है सो पागल हुई गो। सो भैया राजा ने अपने नौकरन को आदेश कर दो और बुढ़िया ने जैसो बताओ तैसी बाकी झोपड़ी उमन बनवा दी। फिर बुढ़िया ने कही, देखो राजा साहब, हम आपके लड़का को ठीक तो कर दिए, लेकिन आपने जो वचन दो, आपने जो वचन दो है वो आपको पूरो करवे पड़े, बा भूल मत जाइयो। बुढ़िया ने कही, देखो हम तो हैं बूढ़ी, हम तो हैं बूढ़ी, तो हम तो वह राजकुमार के संग ब्याह न करें, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी बेटी। तो राजा ने अपने नौकरन को आदेश दो और वह तालाब से कोई 100 मीटर की दूर पर एक झोपड़ी बनाई दी गई। फिर बुढ़िया उन रहने लगी। रहबे के बाद फिर राजा से कही कि देखो अपने वचन को भूल मत जाइयो, वह वचन को भूल मत जाइयो। तुम्हें अपनी बेटी की संग हमारो जो बेटा है बाको नाम फकीर चंद है, तासे ब्याह करवे में। बुढ़िया को एक लिखा तो फकीर चंद ना हो तो बाको। सो बुढ़िया जब फकीर चंद कान लगी तो भी सब लोग मतलब फकीर चंद कान लगे। लेकिन फकीर चंद तो पागल, तो बिल्कुल पागल। कबो कबो जैसे जब बा मन हो तो बीच बीच में वो से भाग जाता। वो लंगोट अकेली पंदत तो और पूरे शरीर पर राख मल ले तो। और जब वो लौट के वापस आत तो घर पर जब वापस लौट के आत तो अपनी अम्मा के सामने खूब कूद कूद के नचो करत तो। अब पता ना का तो समझे में कुछ ना आओ करते थे। सो भैया राजा ने मान ली शर्त। बुढ़िया आती वो जो तालाब के किनारे पर झोपड़ी बनाई गई थी वहां में आराम से रहने लगी और राजा ने वहां में खावे पीवे की सब चीजन की व्यवस्था कर दी और नौकरन को आदेश दे दो कि जब तक बुढ़िया ना बुलाए कोई ताल के किनारे ना जाओ। और बुढ़िया इस प्रकार तालाब पर नजर रखने लगी। और ये का तालाब के अंदर जो महल है वहां में राजा को लड़का तो वो अपनी पत्नी संग रहते तो वे दोनों लोग वो मंत्री के लड़का के आवे को इंतजार कर रहे थे। फिर उस दिन दिन माने बाहर कैंप लगे हुए देखे थे, बुढ़िया देखी थी, वो लड़का देखो तो राजकुमारी ने। तो फिर दिन के बाद वह ताल के बहरार ना निकली। लेकिन भाग्य को लिखो कौन टाल सका तो है। भाग्य को लिखो तो भैया कोई टारिए ना सकत। एक दिन दोपहर का भोजन करो और भोजन करने के बाद जब राजा का लड़का सोयो तो वह लड़की ने फिर हाथ में मड़ी ले ली और ले गए मड़ी और तालाब से बहरार निकल आई। ये मैं घूमी घूमी चारों ओर देखो और चारों ओर देखने के बाद जो वह तालाब को पक्को घाट बनो तो बाप बैठ गई। और बुढ़िया को जय अवसर की प्रतीक्षा थी। बुढ़िया तो जाए तक में उन झोपड़ी बना के रात थी। सो पा सड़ाई बा एकदम वही ताल किनारे जा वह बैठी थी लड़की ने।
हुन गई बिन्ने बिटिया, तुम तो बड़ी सुंदर हो, आजा हम तुम्हें हनवाए देवें। राजकुमारी ने कोई आपत्ति ना करी। बुढ़िया हाथीबा के पास आके बैठ गई। बुढ़िया देखी कि जाके हाथ में मड़ी है, जैसे प्रकाश निकल रहा है। बुढ़िया ने कही, अरे बिटिया तुम जो हाथ में का पकड़ रहे हो, अरे कहूं पानी में गिर गिरा जाए, ये घाट के ऊपर आराम से देवा जाए और फिर स्नान करो। सो राजकुमारी ने वह मड़ी थी तालाब के ऊपर, यानी घाट के थोड़े ऊपर एक जगह पर रख दी और स्नान करने लगी। ये बुढ़िया को मिली गो मौका, और मौका देख के बाने बा मड़ी थी अपनी अंटी में छिपाई ली। और जो उनमें अनुचर थे, जो नौकर चाकर थे राजा के, उन्हें इशारा करो, उन्हें इशारा करो कि लड़की को पकड़ लेगा। लड़की पकड़ ली। लड़की पकड़ने के बाद उन नौकर ने बुढ़िया के संग राज दरबार में और वो लड़की को पेश कर दो। अब जैसे ही वह लड़की देखी, राजा को जो पागल बेटा है वो तान है, सो कांडों को मिल गई, वो तो मिल गई। और राजा को जो लड़का तो बाको पागलपन दूरी हो। अब तो राजा की खुशी कोई ठिकाना ही ना रहो। बाने लड़की से कही कि देखो तुम हमारे लड़का से शादी कर लेगो। तो लड़की ने कही, जो राजकुमारी थी, बाने कही कि महाराज तालाब के अंदर महल बना हुआ है, वहां में हमारे पति है, हमने व्रत लिया है कि 1 साल तक किसी दूसरे पुरुष को मुंह न दिखे, तो तासे अब विवाह तो कोई संभव ना है। तो ये बात सुनी राजा उदास हुई गए। राजा जब उदास हो गए और उपायों कोई राय ना, क्योंकि वह राजकुमारी अपने हट पे अड़ी थी कि 1 साल तक तो वो शादी ना कर पाए। सो भैया साल भर प्रतीक्षा करवे को इंतजार करवे के अलावा और राजा के पास कोई तरीका ना रहो। सो बेहते 1 साल कटवे को इंतजार करने लगे। उधर का हो तो है मंत्री के बेटा, जो पाने पूरी व्यवस्था कह के और अपने नौकर चाकर सेना लेके हाथी घोड़न पर सवार हो के और वह ताल के किनारे पे जो बगीचा तो बामे तंबू तान के और ताल की ओर देखने लगो। अब देखत मंत्री पुत्र को तो आशा जाती कि राजपुत्र पानी से बहरा जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत प्रतीक्षा करी, बहुत देखो, टकटकी लगा देकर रहो, लेकिन वह पानी से न तो राजपुत्र बहरा रहा हो और न राजपुत्र की आई पत्नी। मंत्री को लड़का तो होशियार बहुत है, तो बाना सोचे कि अब जब मालूम पत कोई घटना घट गई है, कोई विचित्र अनहोनी घटना घट गई है। अब पातालपुरी तक पहुंचा कैसे? वो जानता तो
कि बगैर सांप के मणि के वो पाताल में जो महल बनो है उन पर पहुंच ही ना सकत, पहुंचबो असंभव है। और ये का हो तो कि 1 साल की जो अवधि दी थी राजकुमारी ने कि 1 साल के बाद वह राजा के लड़का से शादी कर ली है, तो वह अवधि थी, वो समय तो समाप्त होने वाला हो। थोड़ा टाइम रहेगा हो तो राजा ने अपने लड़का की लड़की के संग शादी करवे की तैयारियां आती सी शुरू कर दी। हलवाई थे सो बढ़िया बढ़िया मिठाई बने वो शुरू कर दी। शहर के घर के जो द्वार थे उनको सजाए गए, बंधनवाल लगाई गई और राजमहल में शहनाई बजन लगी। ये का हो तो तालाब किनारे बस शहर में जो शहनाई बजती, बाकी आवाज आती सो मंत्री के लड़का ने सुन ली। तोले मुंह से एक रागीर निकट वो जात तो एक रागीर जब निकलत वो जात तो मंत्री के लड़का ने पूछी कि बिन्ने भैया जा ये शहनाई काहे को बजते हैं? खूब बाजे नगाड़े से बज रहे हैं, ये काहे के लिए बज रहे हैं? तो रागीर ने बताई कि बेटा इनको राजकुमार को शादी जो है, बाकी शादी की तैयारी चल रही है और बड़ लड़का की जो शादी है बाद जो तालाब दिखाई देता है ना, जहां में जल कन्या राती ताके संग होए। अब मंत्री को लड़का तो पूरी बात समझ गो। बहाने कही कि अब बहुत शहर में जाए और जाकर सब बातन को पता लगाए। सो ऐसी सोच कर वो शहर की ओर, नगर की ओर चल दो। एक ब्राह्मण के घर में जाकर पाए थोड़ो धन दो और हुन पे जाकर रान लगो। ब्राह्मण बा खूब आदर सत्कार करो, भरपेट भोजन कराओ। जब खाए पी के शाम को जब लेटे हैं तो मंत्री के लड़का ने पूछी कि ये बताओ ब्राह्मण देवता, जो नगर में इतनी तैयारी काय चीज की चल रही है, जो मार दुनिया के नगाड़े और बाजे बज रहे हैं, सनाई गूंज रही हैं? ब्राह्मण बोलो जो लगा तुम शहर में नए नए आए हो। अरे भर के जे निकट में जो जंगल है ना पास में, वहां में एक तालाब है। मुन तालाब से एक जल कन्या को हिन पकड़ के लाओ गो और कल राजा के लड़का के संग वाको ब्याह हुए। जैसा जा नगर में इतनी रौनक बढ़ी हुई है। मंत्री के लड़का ने कही जो तो बड़ी ताज्जुब की बात है, जो तो हमने कबू ना सुनी। दरअसल हम हो है कहा कि हम बहुत दूर थे आए, ऐसो करो थोड़ी कृपा करके हमें पूरी बात बताओ। ब्राह्मण ने मैं बताई कि किस प्रकार जब देश को राजा तो हुन शिकार खेलन के लिए जंगल में गयो, तो वह जंगल में उनको लड़का तो सो पागल हो गो। जब पागल हो गो तो एक बुढ़िया ने
वह तालाब से एक जलकन्या को पकड़कर और वह लड़की को दिखाए के वह राजकुमार को किसी तरीका से ठीक कर दो। राजा ने बुढ़िया को वचन दो तो कि जो कोई वाकई बेटा को सही कर दिए तो वो अपनी बेटी की शादी है बाकी लड़का से कर दिए और वह आदो राज दे दिए। तो मंत्री पुत्र पूछी बनने की बुढ़िया को जो राजा ने वचन दो तो वो पूरा ही हो। बिना सो तो ना है वो बुढ़िया लड़का जो फकीर चंद है वो कौन गायब हुई को। अब बुढ़िया अब जाकात है कि हाँ बाको आयबे को टाइम हो गो है, जैसे ही वो आ जाए तैसे ही राजा की लड़कनी की संग शादी कर दीजिए। मंत्री के लड़का ने पूछी वह ब्राह्मण तय कि वो दिखवे में कैसे हुआ। तो ब्राह्मण ने कही कि वो दिखवे में सुनने में तुम्हारी तरीका को है, लेकिन तुम्हारे जैसे कपड़ा ना पहनता तो वो एक लंगोटी पहनता तो है। अब पूरी देह में राख मलत रहा था। अब पेड़ की एक डगैया तोड़ गए और दरवाजे पे अपनी माँ के द्वारे पे जाए गए और खूब कूद कूद के नचोकत और कहा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यह सुनने के बाद मंत्री के पुत्र ने मन ही मन एक योजना बनाई। ब्राह्मण से विदा ली और नगर से बैरार निकल आओ। बैरार निकलने के बाद बहाने बा फकीर चंद को बेश बनाओ और फिर नगर में लौटियो। हाथ में एक पेड़ की डलिया डाल ली और बुढ़िया के घर के सामने जाए के और कूद कूद के नाचन लगो। फकीर चंद के नचबे की आवाज सुनकर तो बुढ़िया बहुत खुश भई। बाने ना जान पाई कि ये फकीर चंद के बेश में राजा के मंत्री को लिखा। सो बड़ी खुश भई, खुश होकर बोली कि जे लगा तो है भगवान ने हमारी बात सुन ली है। मैंने बेटा अब हमें छोड़ के मत जाइयो। ये मंत्री को लड़का बोलो नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बुढ़िया बोली हमारे संग रावो, हम राजा की लड़की जो है ना बाकी संग तुम्हारा ब्याह कराए दिए। सो फकीर चंद तो सुराजी हो। फकीर चंद राजी हुई गो तो बुढ़िया ने फकीर चंद से कही कि देखो तालाब के जल से भीतर से एक जलकन्या निकली है, वो पकड़ के लाई गई, देखन चले आओ। तो फकीर चंद नाचन लगो, जाऊंगा 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 जाऊंगा। नाचा जाओ काट जा दे। बुढ़िया ने कही सांप की मड़ देखे आओ। तो वो फिर नाचन लगो और कान लगो देखूंगा देखूंगा देखूंगा। सो वह बुढ़िया न थी अपनी अंटी में जो मड़ छिपाए के राखत थी निकाल के दिखाई फकीर चंद को, इन्हीं मंत्री के बेटा को। और मंत्री के बेटा ने जो नकली फकीर चंद बनो तो बाने बा अब मड़ लई और अपने अंटी में न लई। अब बुढ़िया तो इतनी ज्यादा खुश थी, इतनी ज्यादा खुशी थी कि वो अपने बेटा का ढंग से देख ही ना पाई
कि वो बाको बेटा असल में हयो कि ना है, वो तो वह फकीर चंद समझ ही रही थी। और दिखबे में वो फकीर चंद जैसो हो तो ही बाने ब्राह्मण ने बताइए दी थी। तो वह का काम करो, बाने अपने बेटा फकीर चंद को यानी मंत्री के बेटा को राजमहल में ले गई। और जब महल में राजकन्या आती, वह कन्या बाई कमरा में बैठा दो। अब शाम भई तो बासे चलवे के लिए कही, चलवे के लिए जब कही तो वो चलवे के लिए तैयार है ना वो। अब बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन बहुत कम जिद्दी ना है, तो टस से मसना है वो। और आखिर में का होते है, बाने पहरेदार से कही कि देखो हमारे बेटा को ध्यान रखियो। और जब कह के वो अकेली थी लौट गई। अब रात में जब सब सोई गए, रात में जब सब लोग सोई गए, तब मंत्री के लड़का तो वो लड़की के पास पहुंचो, लड़की को जगाओ, जगाइबे के बाद बाने अपनो परिचय दो। सो लड़की तो रोने लगे और रो रो के कान लगी कि बिन्ने देखो चाहे जैसे होए हमारा उद्धार करो। अरे तुम्हारे जैसो तो शुभचिंतक और कौन हो सकत हो। मंत्री के पुत्र ने कही कि जैसे तुम ऐसे ही वेश बनाए का है, हम जैसो कहे वैसो ही करियो। आज रात ही इनते भगवे। उसके बाद नकली फकीर चंद है वो बार बार खिड़की से बाहर आतो है, उछलतो है, नाचतो है। तो पहले तो पहरेदार के जो घोड़ा थे चौकन्ने हुए, फिर मैं आपस में कान लगे, अरे जो तो वो बुढ़िया को लड़का फकीर चंद है, ये तो पागल है। हमें जलगत है कि जैसा तो सारी रात ऐसे ही पागलपन करते रहे, ऐसे ही उलट कूद रहे है, कहूँ खिड़की के अंदर जाए, कहूँ खिड़की से बाहर जाए। अरे कन्न देकर ऐसा करा है, ऐसा करो और के लोग थोड़ो सो लेगो। सुबह पहरेदार जो होते सुबह आराम से लेट गए और सोइए। और मैं मंत्री को जो लड़का तो जाई के समय के इंतजार में तो सो बाने बाती सो जल कन्या को अपने पीठ पे बांधो और खिड़की के रास्ता निकल गए भाग गो और बाई तालाब के किनारे पहुंचियो। मड़ी तो बोलिए आओ, तो मड़ी के सारे तय वे लोग होते सो अपने महल में अंदर चले गए। अब वह राजकुमारों को अंदर से बाहर निकाल लोगो और जल्दी जल्दी अपने देश जाने की तैयारी करने लगे। अब जब वे तैयारी करके अब चलवे गए तो बे हाथी और घोड़ा तो सब गायब ही गए। तो उनने अब चले कैसे, सो उनने पैदल ही चलवो शुरू कर दो। इन्हीं पैदल उन्हें लौट में परो। पहाड़ नदी जंगल पार करते वे अपनी देश की ओर बढ़ने लगे। जा तरीका से कई दिन बीत गए, उन्हें कोई आबादी दिखाई न दी। एक बहुत बड़ो बरगद को पेड़ तो सो आराम करवे के लिए बाकी नीचे रुक गए। थके तो हते ही
सो राजा को लड़का और वह राजकुमारी थी सो गहरी नींद में सोई है। और राज जो मंत्री को बेटा तो वो पहरा दीवे के लिए जगन लगो। अब वह पेड़ के ऊपर एक चिकवा और चकवी रात थे। पेड़ के ऊपर चकवा चकई रात थे तो वे अपने रात कटवे के लिए आपस में बातें करते थे। और मंत्री के लड़का तो सो उनकी बातें सुनने लगो। तो चकवी बोली, मंत्री ने बहुत चालाकी से राजपुत्र को यानी राजपुत्र और बाकी पत्नी को बचाओ। लेकिन जा बताओ, चकवा से पूछते है कि जे अपने देश पहुंच जाए कुशल पूर्वक न पहुंचे। चकवा बोले, हमें जलगत है कि इन पर अब बहुत भीषण विपत्ति आने वाली है। जब मालूम पड़ता है कि अब विपत्ति बहुत ज्यादा आने वाली है इनके ऊपर। जब जे अपने राज्य में पहुंचे, अपने नगर में पहुंचे, तो राजा है राजकुमार को लीवे के लिए हाथी भेजे। जब वो हाथी भेजे और हाथी पे राजपुत्र बैठे तो चढ़ते चढ़त वो गिर पड़े और मर जाए। चकवी ने पूछी, उनने जा बताओ, अगर कोई दूसरों वह हाथी पर बैठ जाए तो, या ना कोई बैठे तो वह हाथी पर चढ़ना ही न देवे तो? बोले हाँ, वह हाथी पे अगर न चढ़न दो तो बचिए, लेकिन बच तो जाए। फिर यूं होनी तो न टले। इन पे जो बच तो जाए, लेकिन जब आगे चले तो जो बहुत बड़ो विशाल गेट बनो वो है महल को, जैसे ही वो अंदर जाए वो गेट टूट कर बाकी ऊपर गिर जाए, मर जाए। चकवी ने कही कि और अगर सिंह द्वार जो है, जो दरवाजा बनो है विशाल भाई, पहले ही तो दो जाता। तो चकवा बोलो फिर तो बचिए, लेकिन बाबू से होनी ना टले। बात है होनी तो न टले कि वो देव कन्या जैसी पुत्र वधू के साथ लौटन खुशी में राजा एक भोज दिया। वह भोज की थाली में मछली को एक सिर परोसो जाए, और जैसे ही राजकुमार बा खाए बाकी गले में अटक जाए और मर जाए। चकवी ने कही कि जब बताओ, अगर वह सिर को कोई हटाए देता तब बच जाए। चकवा बोलो कि तब वो बच जाए, लेकिन फिर ये बाकी होनी ना टले, विपत्ति बाकी टले ना। रात में जब राजपुत्र सोएबे के लिए जय तो एक बहुत जहरीलो नांग भाई काट लिए और मर जाए। चकवी ने कही कि जा बता, अगर वह नांग को कोई देख लेवे या बात देख के, चकवी ने पूछी, बिन्ने जा बताओ, अगर कोई छिप गए और वह सांप को मार डाले, वह टुकड़ा टुकड़ा कर देवे तब? चकवा बोले फिर बच जाए, लेकिन जो मनुष्य सांप को मरे
जो मनुष्य सांप को आज मरे वो तो पत्थर खोजे। छकबी बोली, मैंने जासे बचबे फिर कोई उपाय है? उपाय तो है। चकवा बोलो, उपाय तो है। अगर राजा को लड़का अपनी पहली औलाद को काट के और बाको खून से मूर्ति पे लगाए तो फिर वो जीवित हो जाए। फिर तौले का होता सवेरो हुई गो। सूरज जते आसमान में चमकन लगे और सो का काम वो कि उन लोगों ने अपनी यात्रा थी आरंभ कर दी। शहर जब कुछ दूर रहेगो, उनको नगर कुछ दूर रहेगो, तो उनने देखी कि राजा के जो सिपाही है वे हाथी लेके आए रहे हैं। हाथी संग घोड़ा पालकी सब भेजे गए। अब हाथी पे राजपुत्र को बैठवे है तो सो राजपुत्र जो हाथी बैठवे हो तो सो बाई टाइम मंत्री पुत्र ने बा रोकत भाई कही, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम घोड़े पर चढ़ो। राजा घोड़े का बहुत नाराज भो, लेकिन बाने कही कछू ना। बाने जब सोच ली, देखो जब मंत्री के लड़का के मारे ही तो जाके कारण है तो ये जाके बदौलती है हम आज जिंदा हैं और अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे हैं। सो बोलो कुछ ना। वो हाथी पे मंत्री को लड़का बैठी हो और राजा लड़का आते सो घोड़ा पे बैठी हो। चल दे आगे चल दे। देखे महल को बहुत ऊंचो दरवाजो रहा, खूब सजो रहा। मंत्री को लड़का उतरो अब आने तो सो वो दरवाजा तो तोड़वा दो। अब तो राजा लड़का बहुत गुस्सा हो, इतनी गुस्सा आवे शरीर में, लेकिन वो कुछ कह ना सके। फिर ये चुप रहो। फिर जब खाना खाएबे की तैयारी रात में भाई, तो थाली में मछली सिर परोसो गो। सो मंत्री लड़का ने एकदम उठाओ सिर और खाए लो। फिर भोजन करने के बाद मंत्री लड़का ने कही कि देखो भैया, अब हम अपने घर जा रहे हैं, हमें दो अनुमति। अब मंत्री पुत्र को जो व्यवहार तो बस है, राजा को पुत्र तो बहुत खिन्न नहीं हो। तो सो बा ने एकदम कही है, हाँ हाँ जा जा। लेकिन मंत्री के पुत्र तो घर नहीं गो, वो राजपुत्र के पलंग के नीचे छुप गो। अब राजपुत्र उसकी पत्नी सोने के बाद आधी रात को उनने देखो कि एक बहुत बड़ो नाग फन उठाए कमरे में आत है। और सांप जैसे ही राजपुत्र को डसने को भो कि मंत्री पुत्र ने निकाली तलवार और बाकी टुकड़ा टुकड़ा कर दे। उन टुकड़न को उन एक पानी को बर्तन रखो तो तामे बाने छुपान लगो, सो बर्तन लगो। आवाज जो भई सुराज कन्या तो उठ के बैठ गई। और जो मंत्री पुत्र को देखो कि जो तो हमारे सोवे वाले कमरा में गो, सुबह चिल्लान लगी। सो राजा को लेकर तो जगह आओ। पास पलंग में तलवार रखी थी, बाने
उठाई और मंत्री के लड़का मरबे के लिए उठो। तो मंत्री के लड़का बोलो, विश्वास करो मित्र, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने ये सब करो, फालतू बात मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही मैं तुम्हारे आचरण में परिवर्तन देखता है। राजपुत्र ने क्रोधित होकर कही। तो मंत्री के पुत्र ने बहुत शांत भाव से कही, तुम्हें बचाने के लिए मैंने सब किया है, इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। राजा लड़का बोले, देखो तुम सच ना बोलते, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो मोह है किसने बंद कर रखो है। तो बोले, हमारे भाग्य ने। अगर हमने सच बताए दो तो हम पत्थर बन जाए। तो अगर तुम हमें बचाए चाहो तो तुम अपनी पहली संतान की बल चढ़ाए के हमें रक्त से नहलाना पड़ेगा। मंत्री लड़का ने कही। लेकिन राजपुत्र क्रोध शांत रहे बहु। उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे क्या बेवकूफ समझता है? घुमा फिरा के बात मत कर, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है ये तुझे बताना होगा। तब दुखी होकर मंत्री के पुत्र ने चकबा चकबी से जो बातें सुनी थी वे बातें बताए दी, और जैसे ही वो बताने लगो वैसे ही धीरे धीरे बाको शरीर एक एक अंग शरीर को पत्थर को होने लगो। और अंतिम बात जब बा ने बताई तो वो पूरी सफेद मूर्ति में बदल गई। अब राजा के पुत्र को बहुत पछतावा हो। राजा के पुत्र को बहुत पछतावा हो और वो भाव काव कीमत पर अपने पुत्र की जिंदा करने के लिए तैयार हुई। फिर कुछ दिन बाद राजा के लड़का को एक सुंदर सुपुत्र पैदा हो। अब जाकर पुत्र पैदा हो तो पुत्र देख कर तो बहुत खुश हुए थे। राजकुमार बहुत खुश हो। लेकिन वह कमरा के किनारे में जो बाकी निगाह मंत्री के मूर्ति पे गई, सोई बा के हृदय में हाहाकार सो मचुबो। तो राजकुमारी और राजपुत्र ने सलाह करी कि देखो, जब मंत्री के पुत्र ने हम लोगों को बचावे के लिए और खुद पत्थर को ही है, तो हम अब जाके संग वफादारी दिखाएं और अपने पुत्र को बलिदान दिए और बस जी करोगे। उनने संतान के खून से सफेद पत्थर को जो मूर्ति थी मंत्री के पुत्र की वह नहलाए दो और मंत्री पुत्र जीवित हुए। लेकिन राजपुत्र ने बेटा के जे शरीर को देखे तो मंत्री को पुत्र को तो हृदय फटन लगो। मंत्री के बेटा ने जो राजा के बेटा के कटो हुआ शरीर देखो है तो बाको हृदय फटन लगो। अब कैसे जीवित करो जाए बा, वो सोचन लगो। उसे सोचन लगो तो बा